the number of integers greater than 7000 that can be formed using the digit 35 without repetition. Without repetition is what? मतलब नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या बोला, 7000 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। यहाँ सुनो, यहाँ देखो प्लीज, देखो क्वेश्चन क्या बोला मैंने, 7000 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। डिजिट कौन सा यूज करना है, कितना, 3 5 8 भी है क्या, ठीक है बेटा। 7000 में टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तुम्हारे पास कितने नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5। मतलब क्या, 7000 से ग्रेटर 4 डिजिट का नंबर भी होगा और 5 डिजिट का नंबर भी होगा। नहीं समझा क्या, क्लियर है क्या। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, डिजिट नंबर्स। तो यहाँ सुनो प्लीज ध्यान से, यहाँ देखो, देखो नंबर ऐसा होना चाहिए कि 7 से ग्रेटर हो, 7 से ग्रेटर हो, राइट। मतलब क्या, यूनिट प्लेस का जो नंबर है ना 7 है तो भी चलेगा, बट 3 नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, राइट। देखो ऐसा कितना नंबर यहाँ पे गिवन है तुम्हारे पास जो 7 से ग्रेटर है, 2। अपन 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर है क्या। तो मान लो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस वाले प्लेस को फिल कर लो, है ना। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों में से जो मेरे पास 2 नंबर है जो 7 से ग्रेटर है, ये ही नंबर यहाँ पे अलाउड होगा, तब जाके तुम्हारा नंबर 7000 से ग्रेटर होगा। तुमने लिख दिया यहाँ पे 3, अरे तो 3 तुमने अगर लिखा, 5 6 मान लो ऐसा 7 आ गया, क्या ये नंबर 7000 से ग्रेटर है क्या, नहीं ना। तो ये जो प्लेस है ना यहाँ पे, या तो 7 होना चाहिए, या तो क्या 8 होना चाहिए, राइट। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ इस प्लेस को फिल करने का टोटल तरीका कितना है, तो क्या बोलेगा, 2 ही तरीका है, या तो 7 आएगा नहीं तो 8 आएगा, मीन्स कितना, टोटल नंबर ऑफ वेज 2। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला तुमको तुम्हारा डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। 2 में से एक यहाँ पे आ गया होगा, मतलब क्या, इन दोनों में से एक यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों में से बचा कितना, एक ही बचा, या तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, या तो क्या 8 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। मतलब एक से मैंने इस प्लेस को अरेंज कर दिया, राइट। एक और बचा यहाँ से, क्या इस प्लेस के लिए 3 5 6 वैलिड है क्या, अरे हाँ ना, आ सकता है ना, क्लियर है क्या। तो क्या करेंगे अपन, 1 2 3, यहां से भी एक बचा होगा। इस प्लेस को फिल करने का तरीका 4 तरीका, इस प्लेस को फिल करने का तरीका 3 तरीका, इसको फिल करने का तरीका, समझा कैसे किया मैंने, एक एक कम करते जाओ। जहां पे बोला है कंडीशन ना, वहां पे लगाने के बाद इस प्लेस को फिल करने के बाद एक कम कर दो, 4 में से एक यहाँ पे आ गया होगा, कितना बचा, 3। रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। बचा 3, इस प्लेस को फिल करने का तरीका 3, इसको फिल करने का तरीका 2। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे जो तुम्हारा ग्रेटर होगा 7000 से, कितना, 4 डिजिट का, कितना क्या करोगे, सो दिस इज व्हाट, 2 × 4 × 3 × 2, कितना आएगा, 2 4 जा 8 3 जा 24 2 जा कितना, 48। तो सो टोटल कितने बनेंगे, 48 नंबर ऐसा बनेगा जो क्या होगा, 7000 से ग्रेटर होगा, ठीक है। कितना बनेगा, ये 4 डिजिट का नंबर होगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नाउ 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, यहाँ देखो नाउ क्या, 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। इस प्लेस पे 3 आ गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं समझा क्या। अगर मैं तुमसे बोलूँ 7000 यहाँ पे है, 10000 क्या ग्रेटर है क्या इससे, है ना। स्टार्टिंग में 1 है, बट क्या हमारा डिजिट यहाँ पे 5 है ना, क्या दिक्कत है, राइट। मतलब क्या, इस प्लेस को फिल तुम कैसे भी कर सकते हो, 3 5 6 7 8 कोई भी यहाँ पे आ जाए चलेगा, क्लियर है क्या। तो एक बात बताओ मेरे को, इस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका होगा, बोलो फास्ट, कितना, 1 2 3 4 5, पांचों में से कोई भी आ जाएगा तो चलेगा, 5 रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट। तो इसको फिल करने का तरीका 5 है, तो एक तो गया, बचा कितना, 4। तो इस प्लेस को फिल कैसे करोगे, 4 तरीके से। एक और यहाँ पे आ गया होगा, बचा कितना, 3। तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका 3, एक गया कितना, 2, ये कितना, दिस इज व्हाट 1। सो टोटल ऐसे कितने नंबर बनेंगे 5 डिजिट के, बोलो जरा। सो टोटल नंबर्स बनेंगे 5 × 4 × 3 × 2, दैट मीन्स कितना, 120। तो 4 डिजिट का नंबर कितना, 48, ये कितना, 120। सो टोटल नंबर कितने बनेंगे, सो देयरफॉर टोटल
नंबर्स, कितना 120 प्लस 48 कितना आएगा, दिस इज व्हाट 861, दिस इज द आंसर। छाप लिया, वाह। चेंज करो क्वेश्चन प्लीज। द नंबर ऑफ वेज, ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में बहुत करवाए यार, ये भी करवाया था मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज in which the letters of the word, the number of ways in which the letters of the word, letters of the word arrange, A double R A N G E, arrange, A double R A N G E, arrange, can be arranged, arrange can be arranged such that both are do not comes together, both are do not comes together। देखो एक वर्ड है मेरे पास अरेंज, ठीक है, एक वर्ड है मेरे पास ARRANGE। बेटा मुझे इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये जो आर है ना ये एक साथ नहीं आना चाहिए। क्लियर है क्या? क्या करेगा, बेसिक आइडिया क्या होगा बताओ फास्ट, क्या करेगा बेटा? क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड कर लेंगे, देन क्या माइनस कितना, दोनों आर एक साथ होना चाहिए। अरे काम करते हैं ना, टोटल अरेंजमेंट निकाल के क्या करेंगे अपन, उसमें से ऐसे नंबर को माइनस करेंगे जहां पे आर एक साथ आता होगा। तो टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालेगा? अरे बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना, कुछ रिपीट हुआ है क्या इसमें, कितना 2 बार 2 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट हुआ है क्या, आर कितना बार 2 बार। तो ये जो निकला तुम्हारा, ये क्या निकला, ये निकला तुम्हारा टोटल अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो सकता है, क्लियर है क्या? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्लियर है क्या? अब एक बात होता मेरे को, मैंने तुमको बोला ARRANGE में जो RR है ना, 2 R जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मैंने इस दोनों R को ना एक यूनिट मान लिया। मतलब क्या, ये दोनों जहां भी जाएगा एक साथ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? बचा क्या मेरे पास, A, एक और A, और कितना N, और कितना G, और कितना E। इसको मानेंगे सिंगल 1 यूनिट कि भैया जहां भी जाएगा ये एक साथ जाएगा। क्लियर है क्या? एक हो गया, 1 2 3 4 5 1 6, राइट। तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना, 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना, इसमें से कोई रिपीट हुआ है क्या, अरे हाँ ना 2, कितना 2 फैक्टोरियल। बेटा इसको भी तो अरेंज करेगा ना आपस में, 2 लेटर से मेरे पास R और R, कैसे अरेंज करोगे, मल्टीप्लाई विथ कितना, अरे 2 फैक्टोरियल, रिपीट हो रहा है, दोनों ही रिपीट हो रहा है, मीन्स क्या 2 फैक्टोरियल। वैसे तो ये 1 नहीं होगा, बट कैसे होगा, दोनों को अरेंज करेगा 2 फैक्टोरियल, दोनों ही रिपीट हो रहा है, 2 फैक्ट कैंसिल होगा तो 1 ही मिलेगा ना। क्लियर है क्या? अब ये ऐसा तुमको मिला है अरेंजमेंट यहाँ पे जहां पे दोनों आर क्या होगा, एक साथ होगा। क्लियर है क्या? तो क्या करेंगे अपन, टोटल अरेंजमेंट में से जहां पे आर एक साथ आया होगा दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा वर्ड मिलेगा तुमको जहां पे आर एक साथ नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा बताओ फास्ट, ये कितना 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऐसा मिलेगा मेरे को वर्ड जहां पे आर एक साथ नहीं होगा। सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा बोलो। देखो इसको भी अरेंज करना है ना आपस में, बोला है दोनों आर एक साथ होना चाहिए। क्लियर है क्या? एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, उल्टा कर दो इसको, इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, बट ये दोनों ही रिपीट हो रहा है। तो बेटा जो 2 रिपीट होगा क्या करेंगे अपन, उसको डिवाइड करते हैं ना उससे, तो दोनों रिपीट हो रहा है मतलब क्या, डिवाइड कर दिया मैंने इसको इससे। एक बात बताओ, आर आर मैंने ऐसा लिखा, इसको लेके जाओ इधर, इसको लेके आओ इधर, अरे सेम रहेगा अलग होगा दोनों क्या, नहीं ना, सेम ही तो है, मतलब इसको आपस में अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, जाहिर सी बात है। आर आर इसको लेके आओ इधर, अरे तो आर आर ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, वो सेम रहेगा ना। बस मैंने तुमको बोला कि भाई साहब प्रोसीजर ऐसा है, अगर मान लो यहाँ पे ए और पी होता, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, बोला तो नहीं है ए पहले होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है पी ए, राइट। तो इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका होगा 2 फैक्टोरियल। रिपीट हो रहा है क्या, नहीं ना, ये तरीका है, मीन्स कितना 2 तरीका, पहला ये दूसरा ये।
क्या बोला, बोलो कौन सा वाला? ये बोल रहे हो क्या? ये कैसे आया? राइट, इसको तूने माना 1 यूनिट। सब यहाँ देखो प्लीज बेटा, यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, 1 बना 6। ये तो कुछ अलग है ना। अब ये जो 6 तुम्हारे पास यहाँ पे लेटर्स है मान लो, ठीक है, इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? अरे हो रहा है ना, ए 2 बार आ रहा है यार। ये तो सिंगल 1 हो गया तुम्हारा ये, तो इसका रिपीटेशन अपन अभी नहीं देखेंगे। क्लियर है क्या? इसको रहने दो बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना रे, 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्या 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। राइट, अब जो तूने लिखा है सर ये दोनों एक साथ होना चाहिए, बेटा एक साथ होना चाहिए, बट एक बात बताओ, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 2 फैक्टोरियल। दोनों रिपीट हो रहा है क्या? हो रहा है ना। जब अपन इसको अरेंज करेंगे ना तो देखेंगे अपन कुछ रिपीट हो रहा है क्या, जो रिपीट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि एक ही तरीका है। कैसे? इसको अरेंज करने का तरीका एक ही होगा। कैसे? देखो यहाँ पे आर आर है, चलो ठीक है, आर आर है, इस आर को लेके जाओ इधर, इसको लेके आओ इधर। दोनों अलग है क्या? अरे अलग है क्या? नहीं ना। मान लो एक वर्ड तुम्हारे पास ऐसा होता, तुमको बोलता कि वॉवेल एक साथ होना चाहिए और उसमें वॉवेल सिर्फ 2 है, ए ई, मान लो ऐसा है, तुमने इसको माना 1 यूनिट, ठीक है, अरेंज करेगा तुम, चलो ठीक है, इसको आपस में अरेंज करने का तुमको बोला वॉवेल एक साथ होना चाहिए। क्लियर है क्या? बट ऐसा तो नहीं बोला वॉवेल में ए हमेशा पहले होना चाहिए। इसमें ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। अरे वॉवेल एक साथ ही तो है ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? तो बेटा इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 2 फैक्टोरियल, है ना। कुछ रिपीट हो रहा है क्या इसमें? नहीं, तो डिवाइड नहीं करेंगे अपन। अरे क्लियर है क्या? इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। अरे 2 फैक्टोरियल मीन्स कितना? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट? 2। वो 2 तरीका है क्या? या तो ए ई होगा, नहीं तो ई होगा। ये 2 तरीका है। दिस इज वॉट 2। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? माइनस से कितना है आंसर? कितना आएगा? सो क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स where both are do not comes together, do not comes together, कितना होगा? इसको माइनस करेंगे, इसका कितना आया था ये बोलो? 1 1 2 6 0, ये कितना आया था? कितना? 360। कितना आया था? 9 0 0। आंसर सबका आंसर सेम आया था क्या? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, समझा क्या? एक क्वेश्चन लिखो जरा प्लीज, तुम्हारा जो वो डाउट है वो क्लियर होगा। अभी लिखो जरा क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट of the letters of the word apple, of the letters of the word apple where vowels always comes together, where vowels always comes together. Vowels always comes together. ट्राई करेगा या मैं करूं? ट्राई करो प्लीज। जैसे मैंने ये किया है ना, सेम वैसे ही करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं आ रहा क्या? आ गया? कितना? 24। कितना आया इधर? किसी का आया क्या? फुलवा कितना आया? रुका हुआ हूँ, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? कितना? 6। तुम्हारा 24, तुम्हारा 3, तुम्हारा 3 आ गया। माइनस नहीं करना था इसमें। तुम्हारा कितना आया? 12। तुम्हारा कितना आया? 30। इसका 24। भाई साहब इतना डिफरेंट आंसर कैसे आ रहा है सबका? इधर कितना आया बेटा? कितना है तुम्हारा? आर्या, तुम्हारा नाम आर्या है ना? 48।
किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा। तुम्हारा कितना है सानवी सिंह? तुम्हारा कितना आया? एप्पल में पीपी कितना, 4 बार लिखी हो क्या पीपी? अच्छा ए है वो, अच्छा ए है। तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा कितना आया फुलवा? क्या लग रहा है? ओ हो। तुम्हारा कितना आया? नहीं आया? कहाँ बुला रहा है? 24 पक्का? देखते हैं किसके साथ। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। देखो बेटा, वर्ड क्या एप्पल बोला है ना, एप्पल। मैंने क्या बोला? वॉवेल एक साथ होना चाहिए। एप्पल में वॉवेल कौन कौन सा है? ए और ई, राइट? ए डबल पी एल ई, मुझे ये दोनों को एक साथ रखना है। देखो, जब भी तुमको बोलेगा कि दोनों एक साथ, मतलब क्या, उसको मानेंगे सिंगल यूनिट, है ना। जैसे ये दोनों लड़का बैठा है वहाँ पे, मैं बोलूँगा तुमको यहाँ बैठना है, 5 बच्चों को बैठना है, बट जहाँ बैठेगा दोनों एक साथ बैठेगा। मतलब क्या, अगर मैं उसको बिठाऊंगा यहाँ से उठा के वहाँ पे, मतलब क्या, दोनों उठ के वहाँ जाएगा ना यार। मतलब क्या, दोनों एक सिंगल यूनिट हो गया, मतलब जहाँ जाएगा दोनों साथ में जाएगा। तो क्या करूँगा पता है क्या? मैं दोनों को मान लूँगा एक सिंगल यूनिट कि अगर मैं सफल भी करूँगा ना तो दोनों को मेरे को साथ में करना पड़ेगा, मैं किसी एक को नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? तो बेटा एप्पल में देखो, ए और ई को मान लिया क्या, मैंने मान लिया सिंगल यूनिट। वाई? मुझे बोला था वॉवेल एक साथ होना चाहिए, और एप्पल में देखो ए वॉवेल है, हाँ। पी है क्या? ये पी है क्या? ये वाला पी है? अरे दोनों पी नहीं होगा ना। ये एल है क्या वॉवेल? ई है ना। तो मैंने क्या किया, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, मतलब क्या, ए तुम्हारा एक साथ हो गया। बच्चा क्या क्या तुम्हारे पास, बोलो? पी, पी और एल। ये पीपीएल कहीं फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट ए ई तुम्हारा एक साथ होना चाहिए, जहां जहां भी जाएगा दोनों एक साथ रहेगा। क्लियर है क्या? जिसको तुमने माना है 1 यूनिट। क्लियर है क्या? ये एक हो गया 1, राइट? 1 2 3 1 4, राइट? मतलब तुमको इस 4 को अरेंज करना है। कैसे? अरे तरीका क्या है पता है क्या? अरेंज का मतलब पता है क्या करेगा तुम? सफल करेगा। बट सफल कैसे करेगा तुम? ये दोनों एक साथ जाएगा। क्लियर है क्या? ए ई, देन क्या, मान लो यहाँ पे पी, पी एक पी आ गया था, एल हो गया। देन क्या, ये दोनों मान लो तुमने यहाँ सफल किया, यहाँ पे शिफ्ट किया उसको तुमने, तो जहाँ जाएगा दोनों साथ में जाएगा। बट ऐसा बोला नहीं है कि ए ही होना चाहिए, ई ए भी अलाउड है ना। वॉवेल एक साथ होना चाहिए, बट बोला है क्या कि वॉवेल में ए हमेशा पहले होना चाहिए? नहीं ना। कैसे भी करो चलेगा, राइट? एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे बेटा, इसको आपस में अरेंज करने का तरीका बाद में देखेंगे। पहले देखो 1 2 3 4, कितना? 4 फैक्टोरियल। ये जो 1 है ना, इसको अरेंज अभी नहीं करेंगे अपन, राइट? ये तो सिंगल 1 यूनिट है। मान लो ये x है तुम्हारा, मान लो x है। कोई रिपीट कर रहा है क्या? अरे हाँ ना, p कर रहा है 2 बार रिपीट। क्या करेंगे अपन? 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 2 फैक्टोरियल। अब इसको भी तो अरेंज करेगा ना। कैसे? बोला है ए ही होना चाहिए, ये भी अलाउड है, मतलब इन दोनों को आपस में अरेंज करेंगे। मैंने इसको अरेंज किया था, अब तुमने जो जिसको सिंगल यूनिट माना था ना, अपन उसको भी अरेंज करेंगे। कैसे करेगा? 1 2 2 फैक्टोरियल। बेटा इसमें कोई रिपीट हुआ है क्या? तो डिवाइड करेगा क्या? नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पे देखो आर आर था, इसको अरेंज किया था 2 फैक्टोरियल, बट ये दोनों ही रिपीट हो रहा था, तो मैंने क्या क्या डिवाइड कर दिया था। तो जिसको तुम अरेंज करेगा ना, अगर जो रिपीट होगा तुम क्या करना, उसे उसको डिवाइड कर देना। वाई? अरे दोनों का मतलब सेम ही होता है। कैसे? आर आर लिखो, आपस में सफल करेगा तो दोनों का मतलब सेम अलग अलग है क्या? अरे नहीं ना, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 2 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे करेगा? कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, डिवाइड कहीं करना है तुमको, राइट? ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आएगा आंसर? आंसर किस किस का आंसर आया था? 24। फुलवा? क्यों किया? अगर टोटल में से तू माइनस करेगा ना इसको, तो तुमको निकल के पता है क्या आएगा? ऐसा वर्ड आएगा जो जहां पे वॉवेल्स एक साथ नहीं होगा। ठीक है? तुमने जो किया है वो क्या किया है पता है क्या? ऐसा अरेंजमेंट जहां पे वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर। तो क्या करेंगे? टोटल अरेंजमेंट फाइंड करके क्या करेंगे अपन? वॉवेल एक साथ है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे वहां से? वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करो प्लीज। नेक्स्ट। If 7 point out of 12, if 7 points out of 12,
if 7 points out of 12 are in the same straight line, if 7 point out of 12 are in the same straight line, then the number of triangle formed is what? If 7 point out of 12 are in the same straight line, then the number of triangle formed is what? देखो यहाँ सुनो, तुम्हारे पास टोटल क्या है? 12 पॉइंट बोला है, ठीक है? कितना है टोटल? 12 पॉइंट है। उस 12 में से बेटा कितना पॉइंट एक ही लाइन पे है? 7, राइट? एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल फॉर्म करके दिखाओ मेरे को। क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या? नहीं, एक ही लाइन में है भाई साहब, कैसे ट्रायंगल फॉर्म करेगा यार? नहीं समझा? अगर मैंने लाइन चेंज कर दिया, एक पॉइंट मैंने यहां लिखा, अब ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना? मिला दो इसको इसको इसको। एक बात बताओ मेरे को, जितना वर्टिक्स होगा उतना साइड होगा। क्लियर है क्या? अगर तुमने लिखा 3 पॉइंट है मेरे पास, तो बेटा टोटल मेरे को 3 साइड मिलेगा ना। यहाँ पे 3 वर्टिक्स है तो 3 साइड। मतलब क्या? अगर मैं तुमसे बोलूँ 12 में से 12 पॉइंट है ना, सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को, सपोज करो मैंने बोला टोटल तुम्हारे पास 12 पॉइंट है, टोटल 12 पॉइंट है, ऐसा ऐसा कहीं भी ऐसा 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 है, ठीक है? तुम 12 में से किसी भी 3 को मिला दो, क्या मिलेगा तुमको? ट्रायंगल मिलेगा। क्लियर है क्या? तो बेटा इस 12 में से 3 को किसी को सेलेक्ट कर लो। मैंने सेलेक्ट किया, अरेंज नहीं किया, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे 12C3। 12 में से 3 तुम किसी को भी सेलेक्ट करेगा ना, वो ट्रायंगल फॉर्म करके देगा। बट 7 पॉइंट ऐसा है जो कि एक ही लाइन में है, तो क्या तुम 3 किसी को मिला दोगे तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 7C3, दिस द आंसर। अरे नहीं समझा क्या? 12 पॉइंट में से 3 किसी को मिला दो, 3 पॉइंट को। अरे 3 पॉइंट मिलके ट्रायंगल। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा क्या? ये 2 पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो चाहिए मेरे को। तो 12 में से मैं 3 किसी को मिला दूंगा, किसी को भी सिलेक्ट करो, ठीक है? क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। फिर मैं क्या करूंगा? 7 पॉइंट ऐसा है जो एक ही लाइन में है, तो क्या करूंगा मैं? इसमें से माइनस कर दूंगा, खत्म। ये टोटल पॉसिबिलिटी है, बट कंडीशन बोला है कि ऐसा के साथ तुम्हारा एक ही लाइन में है, तो क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। कितना आएगा बोलो फास्ट? सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा बोलो? 185। सबका सेम आया क्या? दैट इज द आंसर, राइट? वही आंसर होगा उसका, ठीक है? अब देखो, तुमको मैंने रैंक ऑफ वर्ड बताया था, याद है क्या? वर्ड का रैंक निकालने का। रैंक कैसे निकालते हैं? रैंक बेटा इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तुम्हारा पीएनसी का टेस्ट पहले हो चुका है ना? फुल लेंथ में हुआ था। तो एक क्वेश्चन है बेटा, ये हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जेई का पीवाईक्यू है, ठीक है? हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे यार इसके ऊपर, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ना? क्वेश्चन लिखो प्लीज। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेट, LATE, if the letters of the word late, 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 be permuted, BEB permuted, be permuted, and the words so formed, and the word so formed be arranged, word so formed be arranged as in a dictionary, as in a dictionary, then the rank of LATE, late is what? Then the rank of late is what? मतलब ये कितने नंबर पे आएगा लेट, LATE, late? ट्राई करोगे? लेट में सबसे पहले क्या आता है? सबको बाहर निकाल दो, जो वर्ड आएगा, ठीक है? एक के बाद क्या आएगा? ट्राई करो प्लीज। आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबका। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए थे, ठीक है? यहाँ सुनो बेटा, यहाँ सुनो प्लीज। मैंने क्या बोला? LATE, लेट। मुझे ना डिक्शनरी फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है। क्या करना है? डिक्शनरी फॉर्मेट में अरेंज करना है। और LATE कितने नंबर पे आएगा तुमसे पूछा है, दैट इज व्हाट रैंक। जितने नंबर पे आएगा उसी को रैंक बोलते हैं यार। मान लो सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ 4 लेटर है तुम्हारे पास, और इस 4 लेटर को यूज करके तुमको एक डिक्शनरी बनाना है,
ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, अरे उसी को तो बोलते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट, राइट। तो बेटा LATE में सबसे पहले क्या आता है, वो लिख लो A। बेटा एक बात बताओ मेरे को, क्या तुमको जो लेटर चाहिए, वर्ड चाहिए, क्या वो A से स्टार्ट होता है क्या? नहीं। तो तुम पेज पलटते जाएगा तो A का सारा वर्ड मिलेगा तुमको जो A से स्टार्ट हुआ होगा। तो क्या करेंगे अपन, जितने वर्ड A से स्टार्ट हुआ होगा सबको बाहर निकाल दो पहले, राइट। अपने को उसमें थोड़ी सर्च करना है यार, L से स्टार्ट होना चाहिए। देखो A को तुमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे कितना बचा, 1 2 3 4 था, एक गया, 1 2 3। बेटा इन 3 प्लेस को फिल करने का तरीका कितना, अरे 3 2 1, टोटल 6। मतलब क्या, ऐसे टोटल 6 ऐसा वर्ड होगा जो A से स्टार्ट हुआ होगा। क्लियर है क्या? तो A का तो गया, A तो गया, राइट। अब क्या करेंगे, A के बाद क्या आता है बोलो, E। यहां पे क्या करो, E को फिक्स कर दो, है ना। अब E तुमने यहां फिक्स किया, बचा कितना, 1 2 3। A कहीं भी आ सकता है, क्या ही फर्क पड़ेगा यार, E के वर्ड में A भी तो आएगा ना, जाहिर सी बात है। तुमने अभी इसको फिक्स किया, इस वाले प्लेस को फिक्स किया है, राइट। 1 2 3, अगेन कितना तरीका, 3 2 1 तरीका, कितना, दिस इज व्हाट 6। A हुआ, E हुआ, E के बाद क्या आता है, L आता है, राइट। L यहाँ पे लिखा, तुमको L में ही सर्च करना है क्या, हाँ फिक्स कर देंगे L को, L में ही सर्च करेंगे अपन, स्टॉप, L में ही सर्च करेंगे, राइट। अब L को तुमने फिक्स किया, तुम्हारे पास क्या बचा, ATE। ATE में पहले क्या आता है, A। तो बेटा A, मेरे को LA ही चाहिए था क्या, हाँ ना, अगेन स्टॉप। ये दोनों कर देंगे फिक्स अपन, इसी में सर्च करेंगे हम लोग। तो LA तुमने यहाँ लिखा, TE में पहले क्या आता है, बेटा क्या तुमको थर्ड प्लेस पे E चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, जो वर्ड, ऐसा वर्ड जो LAE से स्टार्ट हुआ होगा सबको बाहर निकाल दो। इस प्लेस को फिल करने का तरीका एक ही है, अरे T ही यहाँ पे आएगा ना, दैट इज व्हाट, एक तरीका। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहाँ सुनो प्लीज। बेटा LA तो फिक्स था, राइट। चलो ठीक है, LA अपन बात करें तो इस वाले प्लेस की, तो LA तो फिक्स हो गया। अब बताओ E के बाद क्या आता है, T। क्या मुझे LAT ही चाहिए था, LAT आ गया, बचा क्या है, तो E यहाँ पे आएगा ना, ये किया, कितना तरीका। सो रैंक क्या बनेगा इसका, 14 नंबर पे आएगा दिस आंसर। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत किए थे, रिवाइज अगर नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। पता होना चाहिए, संडे को टेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने कि 2 लड़का है, 2 लड़का एक साथ नहीं बैठना चाहिए, उसको कैसे करेंगे अपन सॉल्व उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करो प्लीज, नेक्स्ट लिखो वहां पे। इन हाउ मेनी वेज 4 men and 3 women, in how many ways 4 men and 3 women in how many ways 4 men and 3 women may sit around a round table, if all the women are together, around a round table, if all the women are together, if all the women are together। बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला भी था क्या कि सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, अगर इसमें टोटल 3 पर्सन है, मान लो पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, तो 3 पर्सन को एक सर्कुलर टेबल पे बिठाने का तरीका क्या होगा, कितना, 3 पर्सन को इस सर्कुलर टेबल पे बिठाने का तरीका कितना, अरे यार जितना है एक माइनस कर दो ना, फैक्टोरियल मीन्स कितना, 2 फैक्टोरियल। यहाँ सुनो, अरे यहाँ सुनो ना, 3 पर्सन है तुम्हारे पास, A, एक है B और एक है C। क्लियर है क्या? इस 3 पर्सन को इस राउंड टेबल पे बिठाना है। अगर मान लो मैं तुमसे बोलता बेटा एक बात बताओ, 3 ऐसा रो में ऐसे पर्सन को बिठाना है मेरे को, 3 चेयर लगा है, ऐसा रो में लगा है, एक रो है मेरे पास, इस 3 पर्सन को यहां बिठाने का तरीका क्या होगा, 6 तरीका। रिपीटेशन अलाउड होगा क्या यहाँ पे, एक पर्सन 2 टेबल पे कैसे बैठेगा, 2 चेयर पे, पॉसिबल है क्या?
अरे बेटा तो बाय डिफॉल्ट क्या रेपिटेशन सा टोटल राइट। 3 पर्सन है मेरे पास, 3 तरीका इसको बिठाने का, एक बैठ गया, कितना बचा 2, इसको फिल करने का तरीका 2, इसको 1, कितना होगा टोटल 6 तरीका, 6 वेज 6 वेज। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पोजीशन मेरे को पता है, पहला दूसरा तीसरा, यानी तो क्या पहला दूसरा तीसरा। बट मैंने बोला एक सर्कुलर टेबल लगाया, मैंने बोला तुमको जाओ पहले नंबर पे जाके बैठ जाओ, कहाँ बैठेगा? मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ इसमें पहले कौन आता है, क्या बोलेगा? अरे वो एबीसी को छोड़ो, 3 पर्सन है मान लो, राम श्याम धन श्याम जो भी है, पहले कौन आएगा बोलो जरा फास्ट। अरे बता सकते हैं क्या? पर्सन नहीं है, चेयर लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, चेयर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ जाके पहले नंबर पे बैठो, कहाँ बैठेगा? कहाँ कहाँ बैठेगा? टेबल पे टेबल पे बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं मैनर, है ना। एक काम करो ना, जब एक सेकेंड ना, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं बेटा 3 चेयर बैठा है लगा है यहाँ पे राइट, पोजीशन फिक्स ही नहीं यार इसका राइट। यहाँ पे अपन सिर्फ ये बोल सकते हैं कि भाई साहब एक पर्सन यहाँ बैठा है, तो जो बैठा है उसके राइट साइड में जाके बैठ जाओ, तब जाके तुम यहाँ बैठेगा। तुमको पता होना चाहिए भाई साहब ये यहाँ पे बैठा है तो राइट साइड यही होगा, लेफ्ट साइड यही होगा। तो अगर एक पर्सन बैठा है ना तो अपने को रेफरेंस पता चलेगा, बट पोजीशन अपने को थोड़ी पता है यहाँ पे। क्लियर है क्या? ए बी सी। दूसरा क्या बनेगा देखो, बस चेंज करेंगे अपन, देखना ध्यान से, ए सी बी, बस ये 2 तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है तो करके दिखा दो। ये बोलो अपने हिसाब से बोलो फास्ट, सिर्फ ये 2 तरीका है इन 3 पर्सन को ऐसे बिठाने का, कोई और तरीका है तो बोलो ना, बोलो बोलो। आई नो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा उल्टा पुल्टा, बोलो अरे बोलो। नहीं बोलेगा, किधर डालो? आदमी है भाई, बिठा दो ऐसे, बोलो ना किधर? ओके, सी को एक ही जगह यहाँ पे और यहाँ पे। बेटा ये ए बैठा है ऐसा, ए के राइट में सी है, ए के राइट में सी, ये दोनों सेम ही तो है। नहीं समझ ली इसका अरे हाँ ना यार, समझा क्या? तो जब भी तुमसे बोलेगा राउंड सर्कुलर टेबल है, तो बेटा जितना पर्सन होगा ना, अगर n पर्सन है ना, तो उसको आपस में अरेंज करने का तरीका एक कम कर दो। अरे 3 था ना, 2 तरीका मिला मेरे को, कुछ नहीं करना तुमको, n-1 लिख के फैक्टोरियल लगा देना है, खत्म। क्लियर है क्या? अब करो सॉल्व फास्ट। क्या बोला है, कौन एक साथ होना चाहिए, वुमेन ना या मैन? उसको मान लेंगे 1 यूनिट, सिंगल यूनिट। क्लियर है क्या? करो अरेंज करो फास्ट। कितना आएगा बोलो, आंसर बताओ कितना आएगा फास्ट। क्या हुआ फुलवा? अरे कंडीशन लगाया वहां पे, है ना, तुमने जो बताया वो टोटल अरेंजमेंट है उसका। यहाँ सुनो प्लीज, क्या हुआ? सही तो बोल रहा है यार, वो एक साथ बैठना चाहिए। मान लो 3 लड़की बैठी है, नाम क्या लूँ उसका जाने दो, जो भी है बेटा, एक साथ मतलब क्या, कहीं भी चलेगा। तो उस किसने बोला ये बात? ये जिंदगी में कुछ करेगा, क्या करेगा पता नहीं है, बट सॉरी। मैंने क्या बोला यहाँ देखो बेटा, टोटल कितने पर्सन है, आई मीन कितना मैन है? 4 मैन है। वुमेन कितनी है? 3 है राइट। बेटा 4 वुमेन है ना, 4 मैन है क्या? 4 मैन है। चलो ठीक है, 1 2 3 4 मैन 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 एंड मैन। वुमेन क्या बोला, वुमेन कितना है? 3 वुमेन है राइट, 1 2 3। क्लियर है क्या? जहां भी जाएगी एक साथ जाएगी, इन दोनों के बीच में, या फिर यहाँ या फिर यहाँ, या तो यहाँ या तो यहाँ।
राइट। एक बात बताओ, एक यूनिट है ये, 1 2 3 4 1 5, एक यूनिट है राइट। मैंने क्या बोला तुमको, अगर n पर्सन है तो n पर्सन को एक सर्कुलर टेबल पे बिठाने का तरीका कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल राइट। इसको तूने माना 1 यूनिट, 1 2 3 4 1 5, कितना, अरे तो कितना होगा 5-1 ना यार, 5-1 फैक्टोरियल। अब ये तीनों को अरेंज कैसे करेगा, 3 फैक्टोरियल। अरे ये तीनों मिलके राउंड टेबल बनाएगी क्या, अरे नहीं ना यार, अरे नहीं समझा क्या, तीनों कैसा, अरे राउंड का मतलब कैसा कैसा होता है बोलो जरा, राउंड ऐसा होगा, ये राउंड है क्या, अरे तीनों क्या, तीनों मिलके क्या सर्कल बनाएगी क्या, अरे नहीं ना यार, नहीं समझा क्या। तो इसको कैसे अरेंज करेगा, सेम फंडा, 1 2 3 3 फैक्टोरियल। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा राइट। बेटा 5-1 कितना, 4 फैक्टोरियल इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आएगा बेटा बोलो ज़रा फास्ट, 24 ना, इंटू कितना, कितना आएगा आंसर, सीधा आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो छाप लो, क्या पता सेम क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है नहीं आ सकता है, आई मीन सेम टाइप का आएगा, बट कोई ठीक है आ जाए, क्या पता। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करो प्लीज, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन नोट करो, घर पे ट्राई करना, ठीक है, नोट करो प्लीज। देयर आर 12 वॉलीबॉल्स, ऐसे लिखो, देयर आर 12 वॉलीबॉल प्लेयर्स इन अ कॉलेज। There are 12 volleyball players in a college, out of which a team of 9 players, out of which a team of 9 players is to be formed, is to be formed, is to be formed if the captain always remains, if the captain always remains the same, if the captain always remains the same, then in how many ways, then in how many ways can be team be formed। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चेंज करो प्लीज। द नंबर ऑफ वेज, सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 person can be divided into 3 equal group is what? The number of ways in which 9 persons can be divided into 3 equal group is what? एक और क्वेश्चन नोट कर लो प्लीज वहां पे। A library has a copies of one book. A library has a copies of one book. ऐसे a library has a copies, वो a copies मतलब वो a नंबर में है वो। A library has a copies of one book, comma b copies of each of 2 books, b copies of each of 2 books.